आप लोगों का तो सबसे पहले आज के इस वार्ता कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। आज विशेष रूप से हमें आपको ये बताना है कि मुख्यमंत्री जी ने जो बिहार के बेरोजगार नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया था और एक अभियान के रूप में सरकार के विभिन्न विभागों में नियुक्तियां की जा रही हैं। उसी क्रम में अभी ही थोड़ी देर पहले संवाद भवन में 6,341 कनीय अभियंताओं को नियुक्ति पत्र दिया गया है। साथ ही जो श्रम संसाधन विभाग है उसमें भी लगभग 600 से ऊपर अनुदेशकों की नियुक्ति पत्र दिया गया। मतलब दोनों को अगर जोड़ दीजिए तो लगभग 7,000 बेरोजगार और बेरोजगार के साथ साथ जैसा कि हमने कहा कि 6341 तो कनीय अभियंता है, यानी वो लोग स्किल्ड भी है, मतलब उनमें कौशल भी है, वो डिप्लोमा किए हुए हैं। और ये इसका उद्धरण मैं इसलिए खास तौर से कर रहा हूं कि ये नियुक्ति सरकार के अथक प्रयास के कारण संभव हो पाई है, क्योंकि इन नियुक्तियों के संबंध में विज्ञप्ति या विज्ञापन के लिए 2019 में ही निकला था और लगभग जो आप देख रहे हैं कि 5-6 वर्षों से अधिक से ये नियुक्तियां जो विधिक गतिरोध था उसके कारण रुकी पड़ी हुई। और चूंकि कनीय अभियंता चाहे किसी विभाग से संबंधित उनके नियुक्ति का प्राधिकार या नियुक्ति के संबंध में निर्णय लेने का नोडल डिपार्टमेंट जो होता है वो जल संसाधन विभाग ही है, जिसका प्रभार मुख्यमंत्री जी ने मुझे दे रखा है। इसलिए मैं इस पूरे मामले से पूरी तरह अवगत हूं कि किस तरीके से 7 वर्षों से ये सारी नियुक्तियां रुकी पड़ी हुई थी। लेकिन मुख्यमंत्री जी से परामर्श करके हम लोगों ने इस मामले में मुस्तैदी से पहल की, क्योंकि इसमें कई पक्षकार हो गए थे। एक तो जो संविदा पर पहले से कनीय अभियंता काम कर रहे थे, दूसरे जो बिहार के अंदर के सरकारी संस्थानों से डिप्लोमा प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी थे, तीसरे जो बिहार के अंदर जो गैर सरकारी लेकिन अफिलिएटेड जो यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड थे, उन संस्थानों से डिप्लोमा प्राप्त कनीय अभियंता थे। और उसके बाद कुछ बिहार से बाहर के संस्थानों से जिन लोगों ने डिग्री प्राप्त की थी। तो इस तरीके से इस मामले में कई पक्षकार हो गए थे, जिनके अलग अलग दावे थे, अलग अलग तर्क थे। और ये मामला समझिए 2019 से लगातार पटना उच्च न्यायालय से लेके उच्चतम न्यायालय तक ये विधिक पेचीदगियों में और समझिए कि गतिरोध में उलझकर फंसा हुआ था। नियुक्ति नहीं हो पा रही थी। मुख्यमंत्री जी से परामर्श करके हम लोगों ने इसमें विशेष पहल की। उच्चतम न्यायालय में हम लोगों ने
जो अलग अलग पक्षकार थे उन लोगों के साथ बैठकर एक समेकित निदान का प्रस्ताव तैयार किया और विभाग की तरफ से यानी बिहार सरकार की तरफ से हम लोगों ने उच्चतम न्यायालय को एक सुझाव दिया, सुझाव के तौर पर प्रस्ताव दिया, जिसमें सभी किस्म के पक्षकारों की जो बातें थी, जो उनके दावे थे, उसका निदान उसमें समेकित रूप से कर दिया गया था।